हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर मैथ्स की हमारी जो क्लास चल रही है, क्लास 3 है। इसमें हम आज देखेंगे परसेंटेज को, प्रतिशत के चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे इसका ये आपका परसेंटेज जो है पहला पार्ट है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जाएगा, इसका फिर अगला पार्ट भी लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कोशिश किया जाएगा पार्ट में डिवाइड करने की। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको पहले सीखेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले कुछ पॉइंट्स हैं आपकी वो कि परसेंटेज जो हमारा होता है, प्रतिशत होता है, वो होता क्या है। ये प्रतिशत जो आपका ऊपर लिखा दिख रहा है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रति और एक होता है शत। जैसे इंग्लिश में आपका पर है और सेंट है। दो चीज़ें इंग्लिश में भी आपके, एक है पर और एक है सेंट। अब यहाँ पे प्रति का मतलब क्या है और शत का मतलब क्या है, पर का मतलब और सेंट का मतलब। देखिए, प्रति का मतलब है किसी भी चीज़ के नीचे या सभी में 100 होना। जैसे प्रति का मतलब आप 22 से भी यहाँ पे समझ सकते हैं, और शत का मतलब 100, यानी किसी भी चीज़ के 22 में 100 होना। पर मतलब आप ऑलरेडी 22 बोलते हैं ऐसे, और सेंट मतलब 100, यानी आपका ऐसे लिखा गया 1% मतलब जो है 1 के नीचे आपका 100 लिखा है। 10% बोला गया तो मतलब 10 के नीचे आपका सेंट यानी 100 लिखा हुआ। तो यही तो चीज़ें कहा जा रहा है एकदम सिंपल वे में कि प्रति का मतलब होता है 22, या किसी चीज़ में जो है यहाँ पे 100 का शामिल होना, उसके बटे में शामिल होना क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो इसके दो यहाँ पे जो है अर्थ होते हैं। ध्यान रखना है, प्रति मतलब आपका यहाँ पे 22 से है या उसके नीचे से है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शत मतलब 100, यानी किसी भी नंबर का। जैसे ही आपका लिखा गया 12%, तो मतलब आपको समझना है 12 लिखा है, उसके नीचे आपका 100 लिखा हुआ है, ठीक है। परसेंट मतलब किसी भी चीज़ के नीचे 100 होना। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम भाई कैसे परसेंटेज में किसी को बदलेंगे, कैसे जो है किसी यहाँ पे नंबर को जो है फ्रैक्शन में हम बदलेंगे परसेंटेज से। तो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि हम किसी भिन्न को जो है, किसी फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो किसी फ्रैक्शन को आपको मान लीजिए फ्रैक्शन एक दे रखा है 10/20, ये आपका एक फ्रैक्शन दे रखा है, या 1/2 आपका दे रखा है। इस चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना है, यानी किसी भी भिन्न को यानी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं या 100 का उसमें गुणा करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप 100 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 20/500, और यहाँ पे आ गया 50। 1% उसके सामने साइन लगा देना है। यहाँ पे भी आप करेंगे तो भी आपका यही आएगा 50, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी तुरंत उसके सामने लग जाएगा 50%, ठीक है। उसके सामने जो है साइन आपका लगा रहेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अभी यही चीज़ हम जो है लिख दें 3/10, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 30% आपको, यानी 10 का जो है 3 कितना है, 30% के इक्वल में हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है, सारी चीज़ें क्लियर है कि किसी भिन्न को हमें परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, उसमें 100 से गुणा करना है। अब यहाँ पे ये भी तो दिमाग में आएगा कि किसी जो है परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए यानी फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसका भी उपाय है अपने पास, उसको भी देख लेते हैं कि उसके लिए हम क्या करेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी क्या किया कि भिन्न को, एक फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में चेंज किया। अब हम किसी परसेंटेज को उठाएंगे और उसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो ध्यान रखेंगे किसी जो है प्रतिशत को, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से हम भाग देते हैं। ध्यान रखना है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें हम 100 से भाग देते हैं। जैसे आपका लिख रखा है 10, यहाँ पे ए, ठीक है, ए आपका जो है 10% दे रखा है। अब 10% को हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज उसके सामने लगा, मतलब 100 उसके नीचे हो गया। अब यहाँ पे जैसे उसके नीचे आपका 100 आया, तो 10 बटे आपका यहाँ पे 100 है, तो 10 से काटेंगे 100 को, तो क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 1/10 आ गया। देख सकते हैं हमने 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया, तो हमारे पास क्या आया, 1/10 आ गया। इसी चीज़ को आप और कुछ लिख दो, जैसे आप 85 लिख दो, 85%।
अब इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 85 को 100 से डिवाइड करना है, यानी परसेंट का जब जैसे ही साइन लगेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 15, आपका यहाँ पे 17 × 5 = 85 और आपका यहाँ पे 20, यानी 17/20 आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि हमने जो है यहाँ पे कैसे एक जो है फ्रैक्शन से यानी एक भिन्न से प्रतिशत में चेंज किया था, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे हमने जो है एक प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया है। तो क्लियर सारी चीज़ें, यस करिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब चलेंगे अपने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उनके आगे यूजेज होंगे। आजकल एग्जाम में जो है यही पूछे जाते हैं, शॉर्ट वाले जो हैं आपके यही पूछे जाते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला आपका है कि 4% आपका 1/25। 1/25 कैसे बनेगा, सभी बना लेंगे, क्योंकि आपका 4% है तो 4/100 लिखा होगा। 4 से आपका 100 को डिवाइड किया है तो क्या हो जाएगा, 1/25, यही तो आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज जैसे लगेगा उसमें आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पे 5% का 1/20 होता है, 10% का 1/10 होता है, 16% का 4/25 और 20% का 1/5 होता है, 25% का 1/4 और 40% का 2/5। 6 सही 1/4% का 1/16%, 12.5% का 1/8 होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। 37 सही 1/2% का मतलब आपका 3/8 होता है। ये भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि 12 सही 1/2% का जो है कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 37 होगा कैसे, 37 हमारा हो कैसे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप 3 का मल्टीपल करो, 12×3 = 36 हो रहा है। देखो अब यहाँ पे हमारा कर रहा है कि 12 के गुणे 3 36 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 में भी तो गुणा होगा, यानी अब आपका यहाँ पे जो ऊपर लिखा था उसमें भी तो गुणा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, और ये आपका कितना दो यहाँ पे इसमें भी भाग देंगे तो एक बार आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका 37 सही 1/2 हो जाएगा। 37 सही 1/2 को मतलब 3/8, इधर भी तो दूसरे साइड भी तो 3 से गुणा करेंगे, तो आपका यहाँ पे जो है 37 सही 1/2% बनाया कैसे, उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। यानी जब एक साइड हमने 3 का गुणा किया तो दूसरे साइड भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो वही चीज़ थी। आपको इनको क्या करना है, डायरेक्टली याद करना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल डायरेक्टली उनको याद करना है। 87 सही 1/2% का मतलब 7/8 होता है। 8 सही 1/3% का 1/12 होगा। 16 सही 2/3, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपका है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। 50% सभी निकाल लेंगे आराम से। 60% का मतलब 3/5 होगा। 75 का 3/4, 80 का 4/5 होगा। 100% का मतलब 1/, केवल एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 120% का मतलब 6/5 है। 125% में 5/6 है, और 66 सही 2/, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपका। 33 सही आपका जो दे रखा है उसी का 33 सही 1/3 है, उसी का जो है ये डबल है। और 133 सही आपका 1/3, 4/3 हो गया। 62 सही 1/2% का 5/8 होता है। 14 सही 2/7%, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। 11 सही 1/9% का 1/9 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 9 सही 1/11, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए डायरेक्टली आप इसको फ्रैक्शन में जो है 11 सही 1/9% को डायरेक्टली जब फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 1/9 लिखेंगे। 9 से 1/11 को 1/11 लिखेंगे, और 150% को क्या लिखेंगे, 150% का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो उसको हम देखते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए 150% है, अब इसको 100 से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका कट गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 यहाँ पे जो है 5 जब काटोगे तो 5 15 और 5 दूनी 10, इसको 3/2 ही तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल सा ये है इसका 3/2। किसको लिख सकते हैं, 150% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, सिंपल सा। और सभी आपके यहाँ पे पॉइंट्स कंप्लीट हैं। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन को यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको हम यहाँ पे पहले समझते हैं, उसके बाद देखिए इस प्रकार की जो क्वेश्चन होगा कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस दैन दैट ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंट बी's इनकम इज मोर दैन दैट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक आपको आता है, तो उस ट्रिक को आप दिमाग में रखेंगे। x + y, xy बाई आपका 100, एक कब होगा, जब यहाँ पे जो है क्या दिया रहेगा, अधिक दिया रहेगा। अच्छा ये आपका जो है एक बार अधिक, यानी एक बार अधिक के लिए और एक बार कम के लिए, ये भी अभी लगेगा आगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इस वाली के लिए जो है आपका जो लिखा जा रहा है उसको ध्यान रखिए, इसमें जो आपका अभी आगे सारी चीज़ें बताया जाएगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ प्लस हो सकता है, कहाँ कहाँ माइनस, इस चीज़ को भी आगे करना है। लेकिन इसके वाले के लिए आपका क्या होगा, x बटा में आपका 100
प्लस माइनस यक्स और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स क्या है, यक्स आपका यहाँ पे जो दे रखा है ये वैल्यू 20%। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस लगा है, आपका जो कम होगा यानी जो आपका लेस यहाँ पे दिखा रहा है या डिक्रीजिंग आपका दिखाएगा, तो उसके लिए हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग बोलेगा या अधिक बोलेगा या वृद्धि बोलेगा तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब उसने बोला कि 20% कम है तो 20 ऊपर लिखा, नीचे आपको 100, 20% कम मतलब माइनस का 20 होगा, गुणे यहाँ पे 100 आपका हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को तो एकदम क्लियर समझ लेना है कि कम जब रहेगा या आपका लेस जब होगा तो उसके लिए आपको निगेटिव का साइन देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा 20, नीचे आपका 100 से जब 20 लेस करेंगे 20 लेस करेंगे तो 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 तो 20 चौका 80, 4 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 25 आएगा, 25%। तो जो कहा गया था कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे 25% अधिक है। इसका आंसर आपका 25% हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे जो फार्मूला दे रखा है उसको मेन तौर पर यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 100 रहेगा, उसके बाद यक्स यानी प्लस माइनस आपका यक्स रहेगा। तो हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कम दे रखा है। अगर हमारा अधिक बोलता तो हम उसके लिए प्लस लगाते। इस वाले को आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे आपका कब कब प्लस हो सकता है, देखिए प्लस अधिक के लिए लगाएंगे, अभी इक्वेशन आपका आगे भी आएगा, और माइनस हम कम के लिए लगाएंगे। ठीक है, माइनस हम कम के लिए लगाएंगे कैसे, जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में कहेगा कि पहले जो है वृद्धि हो रही है यानी पहले इंक्रीजिंग हो रही है, फिर जो है उसमें डिक्रीजिंग हो जा रही है यानी फिर बाद में कमी हो रही है। तो हमारा जो एक होगा यक्स आपका वो प्लस का हो जाएगा, जो वाई हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। उसने कह दिया कि दोनों बार वृद्धि की ओर हो रही है तो दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे, दोनों बार कमी हो गई तो दोनों बार माइनस हो जाएंगे, पहले कमी हुई फिर प्लस वृद्धि हुई तो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आगे जस्ट आएगा अभी, लेकिन आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो अब टाइमर स्टार्ट किया जा रहा है, अब इसको जवाब करेंगे कि इसका क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, दे बाई व्हाट परसेंट बेस इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, इस बार अधिक बोल रखा है, तो हमें जो फार्मूला दिया गया उसमें हमें तो पहले ऊपर 20 लिखना है, नीचे 100 प्लस इस बार 20 लिखना है, और मल्टीपल आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 20 और नीचे आपका 120 हो जाएगा। अब इसको आप जब करेंगे तो क्या करेंगे 20 आपका 20 6 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 20 का 100 होगा। अब देखिए इसको 100 को जो है क्या करना है 6 से डिवाइड करना है, तो 16 6 96 होता है, तो यहाँ पे आपका 6 बढ़ जाएगा। उसके बाद कितना बचाएगा 4 और 3, तो इसको जब काटोगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6। ठीक है, तो 16 सही 2/3 आ गया, वो भी परसेंट में, यानी कितने परसेंट कम है 16 सही 2/3%। आंसर इसका डी होगा सही। अगले प्रश्न को देखेंगे आप और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही आंसर जस्ट अभी जिस ट्रिक को हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था वो अब देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन आपका आ गया जो हमने बताया था x + y + xy, उसी पर आपका बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% देन बाई 10%, दस व्हाट विल बी द टोटल इंक्रीज। देखिए अभी जस्ट आपको दिखाया था x + y + xy और बाई में आपका 100, तो ये कब होता है जब हमारा जो है पहला भी वृद्धि होगा और दूसरा भी वृद्धि होगा। अब यहाँ पे x - y - xy बाई 100, इसमें क्या होगा पहला तो वृद्धि होगा, दूसरे में क्या होगा यहाँ पे जो है पहले इंक्रीजिंग था, इसमें भी इंक्रीजिंग हुआ, इसमें इंक्रीजिंग है लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ पे अगर जो हमारा दोनों में डिक्रीजिंग हो जाए तो दोनों में कमी होगी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कमी और यहाँ पर भी कमी। अगर हमारा जो है पहले कमी हो रही हो यानी पहले डिक्रीजिंग किया जा रहा है फिर से हमारा इंक्रीजिंग किया जा रहा है, तो यहाँ पे -xy बाई 100,
यहाँ पे माइनस और आपका कामा प्लस हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे ट्रिक्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है देखिए, ये प्लस जहाँ पर भी साइन रहेगा तो उसका मतलब समझ जाना है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही है, वृद्धि हो रही है। जहाँ पे आपका माइनस है वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है, वहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। हानि बोलेगा यानी लॉस बोलेगा तो भी आपको ध्यान रखना है कि माइनस का साइन ही लगाना है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। तो क्वेश्चन आपका पहले 20% बढ़ा रहा है तो हम पहले के आधार पर चलेंगे 20 प्लस, उसके बाद फिर से 10% बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पे जो है, अब देखिए 20 और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटे आपका 100 हो गया। इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो कितना हो गया 20 प्लस 10 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 32%। यानी कुल बढ़ोतरी जो टोटल हो रही है वो कितनी हो रही है 32%, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको जस्ट बेस्ड पिछले क्वेश्चन के हिसाब से इसको दिया गया है, तो इसका भी आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य को यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर उसकी बिक्री में 30% की कमी हो जाती है, इस प्रकार आय में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20%, इट्स सेल्स डिक्रीज बाई 30%, दस व्हाट विल बी द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीज इन इनकम। यानी जो टोटल वहाँ पे आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, यानी जो लॉस और प्रॉफिट है उस चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, वो तो हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर में वहाँ बोला जाएगा, वहीं पे जो वृद्धि दिखा रहा है उसको प्रॉफिट बोल दिया जाएगा, जो आपका कमी है उसी चीज़ को लॉस बोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपका पहले क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हो रही है तो हमारा पहला प्लस होगा, दूसरी कमी हो रही है तो माइनस होगा। अब यहाँ पे फिर से माइनस होगा, 20 और 30 बटे में आपका 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10, और ये आपका यहाँ पे देखिए 20 और 30 आप गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा बटे आपका 100। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये माइनस का 10 और माइनस का 6, माइनस का आपका 16। आपको जस्ट बताया गया है कि माइनस जो हमारा आता है तो क्या करता है, वो डिक्रीजिंग को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। यानी इसमें क्या हो रही है 16% की कमी हो रही है। तो 16% यहाँ पे आपका ऑप्शन एक ही दिख रहा है, उसके आगे आपको लिख लेना है डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी कमी आपका हो रही है क्योंकि उसने जो माइनस साइन को दिखाया है। ठीक है, अब आ रहा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे और इस पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस को लगा जाएंगे। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 12.5% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4959 बनता है। वास्तविक संख्या क्या है। इफ़ 12.5% ऑफ आ नंबर इज एडेड टू दिस देन 4959 इज फॉर्म्ड, फाइंड द रियल नंबर। देखिए 12.5% जब जस्ट अभी आपको हमने याद कराया था पीछे, तो इसका मतलब क्या होता है 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है किसी को जोड़ा जा रहा है, यानी जो ऊपर वाला है उसको ऐड किया गया। यहाँ पे 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कितना हो रहा है 4959। अब इसको आप डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 9 पंजे 45, बचा कितना 4, 9 पंजे 45, 9 एक कम 9, यानी 1 बराबर 551। हमारा वास्तविक संख्या क्या है, नीचे वाली जो है वही तो वास्तविक संख्या है। तो 8 का गुणा हमें किस में कर लेना है 5, 5 1 में, तो 8 एक कम 8, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 4 44, यानी 4408 आएगा। इसका आंसर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें करना है। तो अगले क्वेश्चन को आप जवाब करेंगे, कोशिश करना है आधे समय में ही जवाब इसका आ जाए। मैंने कैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है आपको बस यहाँ पे पकड़ना है कि हमारा जो है 11 और जो है 1/9% बनेगा क्या। इसको बनाएंगे फटाफट और आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जब क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो वीडियो भी आपके काफ़ी लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उनको सॉल्व करना, उनको समझाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या क्या है, आपका वही चीज़ पुराने क्वेश्चन पर आपका आधारित है। तो इसको भी आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ पे 11 से ही 1/9 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/9 लिखेंगे। इंक्रीजिंग कितनी की हुई +1 की हुई है, तो ये आपका +1 करके 10 हो जाएगा, 9 1 10, लेकिन 10 बराबर कितना दे रखा है 900 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 90।
लेकिन हमें चाहिए किसके बराबर, 9 के बराबर। तो 9 का 90 में गुणा कर दोगे तो 9 9 81 यानी 810 इसका सही उत्तर होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और अगले प्रश्न का जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। तो फटाफट आप लोग जवाब करेंगे इसके सही उत्तर को कि हम क्या इसका सही आंसर बनाया जाए। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 157 1/7% बन जाता है। 157 से 1/7% बन जाता है, संख्या ज्ञात करें। इफ 64 इज एडेड, आपका यहाँ पे 157% आपका बना रहा है, 157 से 1/7% बना रहा है। पहले काम हम करते हैं 157 से 1/7 को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आया कहाँ से, बनेगा किसका, फ्रैक्शन में होगा किसका, तो ये होता है फ्रैक्शन 11/7 का। अभी 11/7 हमें पता चला कि 11/7 ही क्यों होगा या कैसे होगा। देखिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, यानी इसको हम एक बना लेते हैं 100, दूसरा बना लेते हैं 57 से 1/7%। ओके, अब यहाँ पे जो आपका 100 दिख रहा है वो आपका किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। और ये आपका जो है ए वाला आपके किसके इक्वल होता है, तो ये आपका 4/7 के इक्वल होता है। यहाँ पे एक आपको कर लेना है और यहाँ पे हम कर देंगे 4/7। अब आपका एकदम बन गया है यही चीज़। देखिए 7 एकम 7 करेंगे, 7 4 आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक बराबर कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। तो हम 4% तो लिखेंगे नहीं, 4% किसके बराबर होता है, 1/25% के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे 25 के बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 4% हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, 1/25 जो है 4% के बराबर होगा, तो 100% हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से आपका ये निकल करके आया। अब 4/7 बराबर कितना होता है, 57% होता है। इसी के बराबर आपका 57% होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा 4/7 है, तो अब कितना बन रहा है, 11/7। कितने की इंक्रीजिंग हुई है, +4 की। लेकिन वास्तव में 4 बराबर दे कितना रखा है, 64। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, 1 बराबर 16 हो गया। हमें चाहिए कितने बराबर, 7 बराबर। तो 16 सत्ते 112, आंसर आपका बी यहाँ पे सही है। ठीक है, कहीं भी की दिक्कत होगी तो उसको हमें बता दीजिएगा और कुछ भी नहीं करना आपका। यहाँ पे देखिए 7 से 4 में जो इंक्रीजिंग हुई वो आपका वास्तव में लेकिन 64 उसमें जोड़ा गया है। तो 7 में कितना लेकिन यहाँ पे आपका जोड़ा गया है, तो 4 जोड़ा गया। वास्तव में कितना जोड़ा गया, 64। तो 1 बराबर 16 हो गया और 16 का हमें जो है 7 यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला है वही तो हमारा एक्चुअल है और कुछ भी नहीं करना था, वही तो वास्तविक है, तो उसी को तो फाइंड आउट करना था। 37 1/2 का जो है आप अगर बनाओ तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका +3/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको +3/, और 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रही है तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, -1/5 कर लीजिएगा। जिसको निकालेंगे फटाफट आप लोग। अगर किसी आयत की लंबाई जो है 37 से 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई जो 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल आपका दे रखा है, उसमें इंक्रीज्ड पहले आपका 37.5% किया जा रहा है और डिक्रीज जो है 20%। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया। देखो 3/8 आपका है, तो पहले हमें जो एक्चुअल लिखना है यानी वास्तविक लेकर चलना है। वास्तविक को भी क्या, लंबाई, पहले लंबाई पकड़ते हैं, दूसरे साइड हम लिख लेते हैं चौड़ाई को। अब यहाँ पे जो पहले हमारे लंबाई थी वो कितनी थी, देखिए यहाँ पे 37% बढ़ाया गया, मतलब पहले रही होगी 8। अब नई जो बन जा रही है, नई क्या बन रही है, नई उसमें हो रही है +3 की इंक्रीजिंग और बन कितनी जा रही है, 11 बन जा रही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है कि चौड़ाई जो है पहले रही होगी 5, उसमें कमी हो गई 1 की, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा उसको भी तो आपको देखना है कि क्षेत्रफल कितना बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल इन्हीं से काम चलेगा। तो इसके बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो हमारा क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा तो 8 5 40 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 11 चौक 44। तो देख सकते हैं जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, जो इंक्रीजिंग देखने को आपको मिल रही है वो कितने की है, 40 से कितना हो गया है, 44 हो गया। तो मतलब 4% यहाँ पे वृद्धि हुई है। वो 4% किस पे बढ़ा है, 40 पे बढ़ा है। तो मतलब 4 जो है 40 पर बढ़ा है और गुणे यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 10 में 40 और 10 आपका यहाँ पे से कट गया, तो यानी 10% हो रहा है। तो 10% इस पर क्या होगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ है।
तो 10% आपका वृद्धि हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन कमी है था, इसका जवाब नहीं करना है। 10% वृद्धि यानी सी ऑप्शन आपको जवाब करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखेंगे क्वेश्चन और आप जवाब करेंगे इसके सही आंसर को। 16 सही 2/3% का मतलब भाई अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बता देंगे आप, जो है इसको 1 + 6 लिख लेंगे, ठीक है। 20% अभी जस्ट आपने देखा था 1/5, तो उसको बना लीजिएगा। कह कि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% आपके जो है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, यानी वृद्धि की जा रही है। होने की वजह से किसी परिवार की खपत यानी 20% हो जा रही है, यानी जो फैमिली डिक्रीजिंग आपका यहाँ पे जो कंजप्शन है वो कितना परसेंट हो रहा है, 20% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो 16% आपका 16 2/3 हाफ जो है आपका यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग हो रही थी। तो पहले तो हमें जो है यहाँ पे खपत और मूल्य देखना है। देखिए एक्चुअल वाला जो है आपका वास्तविक होता है, एक आपका क्या होगा, नया मूल्य होगा। तो यहाँ पे पहले तो आपका क्या रहा होगा, एक मूल्य हम लिख लेंगे, प्राइस लिख लेंगे। दूसरे साइड खपत लिख लेंगे, मतलब कितना जो खर्चा है। उसके बाद टोटल जो है उसका खर्च है, यहाँ पे कुल खर्च भी तो हमें देखना है कि मूल्य जो है उसका कितना था और टोटल उसका खपत कितनी थी। तो उसके बाद टोटल खर्च आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे पहला आपका वास्तविक जो दे रखा है, पहला हमारा कि इसमें वृद्धि हो रही है, तो मतलब पहले तो 6 आ रही होगी, अब यहाँ पे लेकिन उसमें वृद्धि हो जा रही है +1 की, तो कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। खपत कह रहा है कि 20% कम हो जानी, यानी जो उसका खर्चा था उसने कहा कि भैया अब जो है सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा कम कर दो खाना। तो यहाँ पे क्या किया, पहले तो 5 था, क्योंकि 20% हमारा 1/5 होता है, पहले 5 था, उसमें से 1 की कमी कर दी गई। यानी अब जो है पहले अगर जो है 5 केले, मान लीजिए हम केले समझ रहे हैं, तो पहले सब 5 केले खाते थे, अब जो क्या कर दिए 4 केला खाना शुरू कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझना है। यानी पहले 6 रुपये का मिल रहा था, तो अब उसमें जो है वृद्धि हो गई कि 7 रुपये का मिलने लगा। तो लोग क्या किए, जो एक फैमिली वाले थे, कि 5 केले की जगह 4 केले ही खाने लगे। इस प्रकार से भी आप समझ लेना। अब टोटल जो है पहले खर्च कितना होता था, 6 पंजे 30 रुपये, अब कितना हो रहा है, 7 चौक 28 रुपये। इसमें कमी कितनी हुई है, 2 की कमी हुई है। वो भी किस पे हुई है, 30 पर हुई है। 30 पर कितनी की, 2 की कमी हुई है। तो 100 आपका हो गया। अब यहाँ पे आप 0 से काट दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे काटना है, उसके कितना जो 20 हो जाएगा, और ये आपका 3, तो कितना 3 छक 18 होता है, और 2/3 हो गया। 6 सही 2/3%, वो भी क्या होगा, यहाँ पे हो रही है कमी, तो इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका वृद्धि है, तो ध्यान रखना है आपका, यहाँ पे कमी वाले पे जवाब करना है, ठीक है। डिक्रीजिंग वाले पे आपको जवाब करना है। 6 सही 2/3% आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो हमारी इनकम थी उससे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तब भी ज़्यादा हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है, ठीक है। 2% का हमें यहाँ पे नुकसान हो जा रहा है, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे, इसलिए हमने कमी का साइन लगाया, यानी डिक्रीजिंग का लगाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसको जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को, किसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग जवाब करेंगे इसके सही उत्तर को, किसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा कि अगर किसी वर्ग की भुजा 60% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 60%, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो कितना इंक्रीजिंग हो रही है, 60%। 60% का मतलब क्या है, 60/100, 20 तिहाई आपका 60 और 20 पंजे 100, यानी 3/5। यानी इंक्रीजिंग कितनी की हो रही है, पहले 5 से अब कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। तो हम क्या करना है, पहले जो है लिख लेते हैं, या वास्तविक लिख लीजिएगा, अब नया लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले आपका क्या है, एक आपका भुजा दे रखा है, यानी एक साइड दे रखा है, और दूसरा आपका क्षेत्रफल दे रखा है। तो भुजा का स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल होता है, यानी आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा A², और यहाँ पे A कर दीजिएगा। अब देखिए पहला जो है भुजा क्या दे रखा है, पहले क्या कह रहा है कि भुजा जो है आपकी 5 रही होगी, यानी पहले जो साइड रही होगी 5 रही होगी, ये आपका साइड है। दूसरा आपका एरिया है, पहले कह रहा है कि भुजा जो हमारी 5 रही होगी, तो स्क्वायर जस्ट आपका उसका हो जाएगा एरिया, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आपका 3 जो है इंक्रीजिंग हो जा रही है, तो 3 इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे +3 हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे आपका 8 हो रहा है, तो इसका जस्ट आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा।
अब आपका 64 और 25 आपका कितना हो जा रहा है डिफरेंट, तो यहाँ पे आपका 39 आ जाएगा। 39 ही तो आएगा। 39 क्या हो रहा है, वो इंक्रीजिंग हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। किस पे हो रही है, 25 पे हो रही है। 39 और बाई आपका 25% गुड़े आपका 100। ओके, अब इसको काटो, 25 चौका 100 हो गया, तो 39 और मल्टीपल में आपका 4, 9 चौका 36, चरतियाई 12 और 12 3 15, यानी 156% की इंक्रीजिंग हुई है, यानी वृद्धि हुई है। तो 156% की वृद्धि हुई है, यानी पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही है। एकदम सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो इनको आप अगर कहीं भी समस्या हो रही है तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी आप कोशिश करें कि 2 बार देखिए, आपको आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।